हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और हम फिर आ गए वापस। और हम फिर से पढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और जो भी लोग मुझे जानते हैं, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी लोग नहीं जान रहे हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं जो मुझसे पढ़ते थे, उन्हें भी आप वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करिएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, कुछ यूट्यूब के टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लगभग 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू और कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से कुछ दिक्कतें हो गई, जिससे चैनल टर्मिनेट हो गया है। और हम दूसरा चैनल बनाए हुए, लेकिन यूट्यूब के हिसाब से जो हमारा चैनल है वो दोबारा डिलीट हो सकता है, ये भी डिलीट आपका हो सकता है, ऐसा मतलब लिखा गया है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं पढ़ाऊँ ही आपको। तो अब क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इसी तरीके से मैं लिख के आपको पढ़ाऊँगा। लगभग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और जो भी नई चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे आप डिस्कस करूँगा। देखिए, एक मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ ओलंपियाड के लिए। मतलब उसमें कोई क्लास नहीं है, मतलब क्लास 1 to 8 तक। मतलब उसमें मैं एक ही वीडियो में आपको इंग्लिश की भी कुछ चीज़ें बताऊं और रीजनिंग की भी कुछ चीज़ें बताऊं और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके, उसमें मैं ऐड करूंगा। और उसमें और क्या रहेंगे, जीके की चीज़ें रहेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में बनाऊँ, और वो ऐसा वीडियो होगा जो क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे सभी देख सकते हैं। और वो क्या, सभी लोग देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँ, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँ। और उससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जो करंट की इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं भी बताऊँ। वैसे मैं फेस के साथ अभी तक वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ही मतलब ऑड फील भी होता है। लेकिन कुछ टाइम में अगर मैं इसको बनाऊँगा तो मैं ठीक है, हो सकता है कैमरे के सामने बोलना सीख लूँ, तो कोई प्रॉब्लम ना हो सेल्फी कैमरे के। तो इतनी चीज़ें हैं। और आप लोग इससे मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। और आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने मुझे जो पैसे हैं वो भी सेंड किए। और और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ उस टाइम की, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। चैनल वापस नहीं आ रहा है तो मुझे मजबूरन बनाना पड़ा। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि ये चैनल बंद भी हो सकता है। लेकिन मैं जब भी मिलूँगा आपको तो ओलंपियाड पढ़ाते हुए मिलूँगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है और इसके बाद शाम में मैं देखूँगा कि आज आज ही से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अभी 33 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। लेकिन आप सब, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वापस आ जाइए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप वापस आ जाइए। वीडियोस मैं लगातार अपलोड करना शुरू करूँगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ, सब हो जाएगा। और देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले भी एक बार बताना चाहूँगा कि जो लोग भी मुझे क्यूआर कोड पे पैसे भेजते थे, जैसे मेरा क्यूआर कोड ये था, आप लोग पैसे भेजते थे मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। बहुत आप लोग का मतलब फाइनेंशियली जो भी आपने मदद की मेरे लिए, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है महिमा मिश्रा जी। तो मैम ने मुझे पे किए थे 100 रुपीज़। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत हेल्प की है मेरी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे हमेशा कनेक्ट रहूँ, कुछ ना कुछ आपको पढ़ाता रहूँ, कुछ ज्ञान देता रहूँ जो भी मेरे पास है। और यहीं से हम वीडियो शुरू करेंगे। आज ये क्लास 6 का वीडियो है। धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट्स को लिखूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। और एक चीज़ और भी है कि यूट्यूब मतलब चैनल को बंद ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में। और थोड़ी सी गलतियाँ मेरी भी थी कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था इस तरीके का वीडियो।
तो ठीक है, जो भी था ठीक था। हम फिर से शुरू करेंगे, हम फिर से पहुँचेंगे और आप सभी से फिर कनेक्ट होंगे हम। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं पहले हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 35 है तो मैं 35 यहाँ पे लिखूँगा। 35 मैंने लिख दिया। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ। फिर से क्या लिखूँगा वो लेंदी हो जाएगा, मैं यहीं पे काम करना शुरू करता हूँ। देखिए 2+3 यहाँ पे लिख रखा है तो 2 प्लस आप 3 लिख लो। पहले हम छोटे ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में। तो 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट है ना, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है 2 डिजिट्स में तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। और 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका +5। फिर ये वाला ब्रैकेट लगेगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसे बोलते हैं, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा 4। तो एक एक स्टेप में क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे हो जाएगी 35 माइनस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। और अभी हम 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, देखिए 3 इस ब्रैकेट के साथ में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे पहले हम इसको 3 लिखेंगे और यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 हो गया, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 3। तो इसका काम हो गया। चलिए इसको मैं इस पेन से लिखता हूँ रेड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे -10 हो गया, ब्रैकेट लग गया, डिवाइड बाई हो गया 4। तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये कैसे हुआ। देखिए ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट के अंदर 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 4 लिखा मैंने। यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई में कर दिया। देखिए 2 हो गया, -4 हो गया, +5 हो गया। अब देखिए ये दोनों नंबर प्लस में, तो 5 2 हो गया 7, 7 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो इसकी जगह पे 3 आ गया, मैंने 3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 35। 35 में से 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे -10 हो गया। डिवाइड बाई क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 35, यहाँ हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9 2 कितना होता है 11, 11 - 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 - 5 डिवाइड बाई 4। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, या तो 5/4 आप डिवाइड कर लो, तो कर ही लेते हैं। कितना पॉइंट्स में आ रहा है 4 से, तो 4 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 5 20। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 1.25। तो 35 माइनस हो जाएगा 1.25। तो इसको जब हम माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 33.75। अच्छा देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती भी करते हैं। 33.75 ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग यहाँ पे मतलब 35 में यहाँ पॉइंट नहीं लगा तो कैसे करते हैं। देखिए 33 आप 35 आप लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ पे 0 0 लिख लीजिए। फिर यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और जो जिधर नंबर है उसको उधर लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस कर लो, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 33.75। ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पहली बात तो आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ें बतानी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बताना है आपको कि सबसे छोटा क्या है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पॉइंट को भूल ही जाते हैं तो 101 लिखा है या 11 लिखा है 0.011, या मान लीजिए एक 0 और मैंने लगा दिया, यहाँ पे 0.001 लिखा है, ये 011 लिखा है। तो अगर मान लीजिए पॉइंट को हम भूल जाते हैं तो कितना आ गया 101 या 110, ये 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे 011 लिखा हुआ। तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या है 1 होता है इन सभी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसको आपको मतलब लिखना हुआ है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कैसे लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है 0.001,
इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 हो गया। 1 के बाद आपके सामने मिलेगा आपको 011, यानी कि 1 से बड़ा क्या हो जाएगा? 11, तो 0.011। अब इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? ये भी हो गया। इससे बड़ा नंबर आपका होगा 101, तो 0.101, और यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा 0.110। समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जैसे यहाँ पे मैंने ये बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो यहाँ पे इसको कैसे करते हैं तो मैंने बताया था क्या कि अगर मान लीजिए अभी मैं 2 0 3 0 और 1 0 सबका बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 0 नीचे लिखा है, 1 लिखा है, तो अब पहला जो नंबर है उसको उतार लीजिए, 1429। नीचे कितना 0, 1 2 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 3 नंबर के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.429। 1.429 ये आंसर हो गया। तो 1.429 ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर हो गया। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख रखा है 1429 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा? 1429 आप लिखोगे, कितना 0 1 0, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 142.9। अगर मान लो यहाँ पे 100 से डिवाइड करना लिखा हुआ है, तो आप कैसे करोगे? इसको लिखोगे 1429, कितना 0 है? 1 2, तो 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 14.29। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ये कर सकता है कि ये क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.9 आंसर आना चाहिए टू गेट, गेट का मतलब मुझे प्राप्त हुआ, तो 9.9 को किससे डिवाइड करना चाहिए हमें कि 0.9 आ जाए। ये चीज़ हमको पता करनी। क्वेश्चन यही है कि हमको आंसर चाहिए 0.9, तो 0.9 हमको कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमको इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा? देखिए अब हम क्या करेंगे, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखा है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9.9 डिवाइड बाई 0.9। मतलब कि जब ये इस तरीके के रहते हैं डायगोनल शेप में, मान लीजिए इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी और x उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 9.9/9। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 99/9। तो 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 9, 9 1 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। क्या आ गई? 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया। कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.9। ठीक है, देखिए मैं 5 ही क्वेश्चन आज आपको पढ़ाऊँगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। 5 ही क्वेश्चन मैं अभी आज टेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि क्या होता है कि ये चैनल रन करता है या फिर ये बंद होता है। जैसा भी होगा, अगर नहीं बंद होता है, क्या भी होता है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी। और आप जब भी मुझे मौका मिलेगा वीडियो बनाने का, या फिर मैं एक ऐप भी बनवा रहा हूँ, तो ऐप देखिए कब तक फाइनल होता है, कब बनेगा ऐप, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐप मैं बनाऊंगा, वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, तो उस पर भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। उसमें कुछ पेड कंटेंट्स भी होंगे और कुछ फ्री भी होंगे। तो जैसा भी होगा वो आपको आगे बताया जाएगा वीडियोस में। लेकिन ये काम शुरू हो गया है ऐप पे। देखिए कितने एक आध महीने के अंदर अगर बन जाता है तो उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मैंने कुछ और सोच रखा है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। एडिशन 876 पैसे एंड 4 रुपीज़। तो देखिए भाई, 1 रुपये में कितना होता है? 100 पैसे। 100 पैसे। तो यहाँ पे 4 रुपये हैं, 4 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 100 पैसे। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो हो जाएगा 400 पैसे। तो ये 4 रुपये 400 पैसे में चेंज हो गए।
अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है कि क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है ये आपको किस में दे रखा है, किस में दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है, पैसे में नहीं दे रखा है। तो हमें चेंज करने पड़ेंगे इसमें। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 4 रुपये दे रखा है, 4 रुपये दे रखा है, प्लस हमको 876 पैसे को ऐड करना है, पैसे को ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, 876 को 100 से डिवाइड कर दूंगा पैसे को, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रुपीज़ में। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि अगर नीचे 2 ज़ीरो हो तो ये कितना आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे 876 और यहाँ पे कितना ज़ीरो 12, तो 12 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 8.76 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ प्लस 8.76 रुपीज़, तो इन दोनों को ऐड कर लो भाई। ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अब ऐड करने का मैं तरीका बताया, 4.00 लिख लो, ये रुपये हो गए। उसके बाद यहाँ पे 8.76 लिख लो, ये भी रुपये हो गए। अब 6 हो गया, 7 हो गया, पॉइंट हो गया, 8 4 12 हो गया। तो आंसर कितना आएगा 12.76। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12.76। तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं आज 5 ही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 10 क्वेश्चन कम से कम आपको पढ़ाऊँ। वीडियोस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे और ये ओलंपियाड लेवल 1 लेवल 2 किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और साथ ही साथ आपने जो भी हेल्प की मेरी आज तक, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूँ आप सभी के लिए। और ये मेरा QR कोड है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, देखिए कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं, आपका मन करता है कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ पे करना चाहिए, तो ही आप पे करिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, वीडियोस चलती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और फिलहाल हम मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, देखिए जैसे मान लीजिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर तो जानते ही हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग जानते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो आपके स्कूल्स में वर्कशीट्स मिलती हैं सॉल्व करने के लिए, वो वर्कशीट आप मुझे सेंड कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे क्वेश्चंस को, ठीक है, और कुछ चेंज भी कर दूंगा। इससे आपको क्या रहेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं उनको भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो हम करेंगे जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और बाकी अभी हम वेट करते हैं यूट्यूब की परमिशंस के कि क्या करता है वो। फ़िलहाल लेकिन हम पढ़ना जारी रखेंगे और मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं ही हूँ सुधीर सर, ठीक है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, मैं सुधीर सर। और दूसरी चीज़, आप मेरी आवाज़ अगर जानते हैं पहचानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं ही हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।